हमारे पास अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो इसमें बीच में हमको 2√3 दे रखा है। बच्चे बड़े परेशान होते हैं, भैया जब रूट आ जाता है सर हम सारे फैक्टराइजेशन कर पाते हैं, लेकिन जैसे ही रूट मिलता है मुझसे नहीं हो पाता। इसमें बस एक बात है, या तो तुम समझना नहीं चाहते या तो तुम्हें कोई समझा नहीं पा रहा है। इस वीडियो के अंत तक बने रहो, तुमको यह समझ में आएगा। हमें करना क्या होगा, जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है, हम जो भी x² का कोफिशिएंट होता है उसका मल्टीप्लीकेशन बिना x वाले से करते हैं। जब +1 का मल्टीप्लिकेशन -24 से होगा तो हमको मिलेगा माइनस का 24। ये माइनस ये बताता है कि फैक्टर्स का डिफरेंस लेना है। ये माइनस हमें ये बताता है कि फैक्टर्स का डिफरेंस लेना है। अब फैक्टर्स का डिफरेंस लेकर के हमको आना क्या है, माइनस का 2√3। जब भी हम छोटे वैल्यू में से बड़ी वैल्यू को माइनस करते हैं तभी हमको नेगेटिव आंसर मिलता है। इसका मीनिंग ये निकल करके आता है कि जो भी फैक्टर्स होंगे उस छोटे फैक्टर में से बड़े फैक्टर को हम माइनस करेंगे। अब एक और बात, हमको अगर √3 चाहिए तो हम 3 का दरवाजा खटखटाते हैं, क्योंकि 3 को ही हम लिख सकते हैं √3 × √3। अगर मुझे कहीं से 5 मिल गया तो वहां से हमको मिल सकता है √5 × √5। इसका मीनिंग ये निकल के आया कि अगर हमको √3 चाहिए तो हम किसके पास जाएंगे, 3 के पास। तो हम एक बात बताइए, 24 के पहाड़े में 3 कब आ जाता है, जब हम 3 का गुणा करते हैं 8 से। अब इस 3 को हम लिख सकते हैं √3 × √3, और इस 8 को लिख सकते हैं क्या, 2 × में 4, 2 × में 4। 2 को कंबाइन कीजिए √3 के साथ, 4 को कंबाइन कीजिए √3 के साथ। अब आप ये काम कर सकते हैं, अगर मैं 4√3 में से 2√3 को माइनस करूं तो प्लस का 2√3 मिलेगा। लेकिन यहीं पे अगर 2√3 में से मैं 4√3 माइनस करूं तो हमको मिलेगा माइनस का 2√3। तो हमारी रिक्वायरमेंट भी पूरी हो गई और हमारा आंसर भी आ गया। तो हम करेंगे क्या, x² प्लस का 2√3x माइनस में 4√3x, और इसको लिख लेंगे क्या, माइनस का 2√3 इंटू में 4√3। अब यहां भी x है यहां भी x है तो x को ले लीजिए कॉमन, तो x प्लस में 2√3। यहां देखिए माइनस का 4√3 यहां भी है, माइनस का 4√3 यहां भी है, तो आप माइनस का 4√3 जब कॉमन लेंगे तो यहां बचा रह जाएगा x और यहां बचा रह जाएगा प्लस का 2√3, क्योंकि जब हम माइनस में से माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर प्लस बचता है। अब x प्लस 2√3 यहां भी है, x प्लस 2√3 यहां भी है, तो x प्लस 2√3 को आप ले लीजिए कॉमन। जब कॉमन लेंगे तो यहां बचा रह जाएगा x और यहां बचा रह जाएगा माइनस का 4√3, तो हम फैक्टराइज कर लिए। यही हमारा आंसर है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, जरूर समझ में आया होगा। ठीक है मेरे भाई।